अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफ़क़त। आप लोग देख रहे हो दिल पाकिस्तान FC यूट्यूब चैनल। अगर आप सिंध रेंजर के अंदर आप लोगों ने अप्लाई किया है, आप लोगों को कॉल लेटर नहीं आया या आपको फाइनल मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया, देन मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल बताने जा रहा हूँ। क्या आप लोगों के मेडिकल के लिए कॉल कब आएगी, क्या आपको फाइनल कॉल लेटर कब आएंगी, क्या आपका जो टोटल का मेडिकल किया गया था उसके बाद जो फाइनल मेडिकल है वो कब किया जाएगा, या आपको कॉल लेटर आएंगे या नहीं आएंगे। सिंध रेंजर में जो लोग भर्ती हुए थे वो सिंध, हैदराबाद, कराची, हाप चौकी या बलूचिस्तान थे या पंजाब थे, पूरे पाकिस्तान थे, कहीं से भी लोग सिंध रेंजर में किन लोगों ने अप्लाई किया था उनकी डिटेल आज मैं लेकर आया हूँ। एक एक चीज़, एक एक बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मुकम्मल डिटेल जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने मोबाइल की स्क्रीन पे अभी मैं आपको ये बात समझाने जा रहा हूँ। ये जो वीडियो है मेरी सिंध रेंजर के ऊपर आखिरी वीडियो है, पहले मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। देन जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर जो व्यूज़ होते हैं वो 0% ज़ीरो होते हैं, और मेरे ग्रुप के अंदर भी 250-300 बंदा ऐड है, लेकिन व्यूज़ 0/0 होते हैं। जो लोग फेक वीडियो बनाते हैं सिंध रेंजर कॉल लेटर के ऊपर, उनके व्यूज़ मिलियन में होते हैं। हमारे जो हम हकीकत पे बनाते हैं वीडियो, एक एक चीज़ बड़ी मुश्किल से हर वीडियो में बताता हूँ, ढूंढ के ले आते हैं, हमारे व्यूज़ 0 होते हैं। चलें छोड़ते हैं। अच्छा, जो भर्ती आई थी, ये मेरी बात सुनने और समझें, फिर ग्रुप में आकर बार बार वॉइस करते हो। ये जो भर्ती आई थी, इस भर्ती में आप लोग अपना इस ऐड में जब भर्ती हुए थे, जब ये भर्ती न्यू आई थी सिंध रेंजर की, इसमें जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, अगर आप सिंध रेंजर में आप अपने अप्लाई किया था, ऑनलाइन किया था या सेंटर में गए थे, उसके बाद जो इनके कॉल लेटर का सिलसिला था वो स्टार्ट हो चुका था। अभी वो जो कॉल लेटर थे, किन किन बंदों के कॉल लेटर आए, वो उन बंदों को कॉल लेटर आए थे जो डायरेक्ट नए हवलदार, नैब सूबेदार, मतलब ESI वगैरह भर्ती हुए थे। उनका फाइनल मेडिकल हो गया था 31 तारीख तक। जो 31 गुजर चुकी है, उनका 31 तक फाइनल मेडिकल था, और 2-3 तक उनके फाइनल कॉल लेटर आने थे। और कुछ बंदों को 28 को कॉल लेटर आ गए थे, उनको फाइनल कॉल लेटर आ गए, वो सेंटर में पहुंच गए, उनको अंदर एंट्री हो गई, वो सेंटर में चले गए। देन अभी जो बाकी बकाया लोग रह गए, अगर अभी ये बात समझिए मेरी, ये बात बड़ी ज़रूरी करो, इम्पोर्टेंट है, एक एक बात मेरी सुना करें, समझा करें, उसके बाद आप मुझे टेक्स्ट किया करें। जो लोग, एक मिसाल है, सिंध रेंजर ने भर्ती की है, वो 5000 लोग भर्ती किए हैं। 5000 में से 500 बंदों को उन लोगों ने कॉल लेटर भेज दिए। बाकी कितने पीछे बंदे रह गए जी? 4500 बंदे रह गए, उसमें फीमेल भी शामिल है, मेल भी शामिल है। 4500 बंदे रह गए। ये 4500 बंदा जो है, हर बंदा कह रहा है मेरा कॉल लेटर नहीं है, मुझे फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया नहीं गया। मैं सेंटर में भी गया था, मैं ऑनलाइन मैंने अप्लाई भी किया था, लेकिन शपथ भाई अभी तक मुझे ना कोई कॉल लेटर आया है, ना मुझे कोई फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया। आज डेट 4 हो गई है, 4 तारीख हो गई है, लेकिन मुझे कोई भी कॉल लेटर या SMS नहीं आया। अच्छा, इधर बात बड़ी मेरी गौर से सुनी, इंपॉर्टेंट बात है। था किन बंदों को कॉल लेटर नहीं आया, या उनको फाइनल मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया, या उनको मेडिकल के लिए बुलाया गया है, उनको कॉल लेटर नहीं आया, उनको बुलाया नहीं गया, अभी आपको आज ट्रेनिंग आपकी शुरू करते हैं, ये अपना बी स्टेप वाले ये लोग हो गए, या किन को अपना मेडिकल ही नहीं उनका किया, उन लोगों ने बस वैसे एंट्री करवा ली है, उन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, भर्ती हो गए, ना उनका मेडिकल हुआ है, ना उनका कुछ भी नहीं हुआ, तो उनको कॉल लेटर क्यों नहीं आए? दो हो गई, दो किस्म के लोग हो गए। तीसरे वो लोग हैं जो डायरेक्ट नए हवलदार जो भर्ती हुए हैं, उनका कॉल लेटर क्यों आया? जो डायरेक्ट नए हवलदार भर्ती हुए थे, उनको कॉल लेटर 25 तारीख से स्टार्ट हो गए थे। 25 से लेकर 31 तारीख तक कुछ लोग बंदों को फाइनल मेडिकल हुआ है, कुछ बंदों को उन लोगों ने अपना भर्ती के दौरान ही मेडिकल करके उनको लेटर, अपना कॉल उनको आ गई थी। अभी जो वो बंदे आए थे उनको कॉल लेटर वसूल हो गए, वो ट्रेनिंग पे चले गए। अभी किन बंदों का कॉल लेटर नहीं आया, या किन बंदों को फाइनल मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, उनकी जो आखिरी डेट दी है सिंध रेंजर ने, वो दी है 15 तारीख। 15 तारीख तक आप सारे दोस्त जो हैं, जो पेंडिंग में रह गए हैं, मतलब 4500 बंदा जो रह गया पेंडिंग में, या 700 भर्ती थी या 4500, मैं आपको वैसे जस्ट एक बस बाय द वे एक मिसाल दे रहा हूँ। आप लोग
15 तारीख तक इंतज़ार करें। अगर 15 तारीख तक आपको कॉल लेटर नहीं आते या मेडिकल के लिए आपको नहीं बुलाते तो आप बिल्कुल भूल जाएं, खामोश हो जाएं। किस तरह FC बलूचिस्तान 72 बैच के साथ हुआ था, इस तरह आप लोग भी भूल जाएं। आप लोगों को कॉल लेटर नहीं आएंगे, ना ही आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ना ही आपको फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ना ही आपके कॉल लेटर आएंगे। आप 10 दिन इंतज़ार करके किसी और अदारे में ट्राई कर लें या इसी रेंजर की दोबारा जॉब आने के इंतज़ार कर लें। काफ़ी महकमे हैं गवर्नमेंट के, आप किसी मर्जी में अप्लाई कर लें, फिर आप भूल जाएं आपके कॉल लेटर आएंगे, बिल्कुल आप भूल जाएं। अगर आप लोगों ने मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरा ग्रुप भी ज्वाइन नीचे कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, 72 बैच FC बलूचिस्तान के लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने जा रहा हूँ। 2 दिन में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कल मैं बनाऊंगा FC बलूचिस्तान 73 बैच के ऊपर वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखनी है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, मैं वो उसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा। वो भी मेरी आखिरी वीडियो होगी FC बलूचिस्तान के ऊपर। एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ मैं आपको ये FC बलूचिस्तान 72 बैच के ऊपर। लेकिन दान एक है, अगर उस वीडियो के ऊपर भी मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे तो मेरी भी वो आखिरी वीडियो होगी। किस तरह ये जो सिंध रेंजर के ऊपर मेरी आज मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूँ स्टॉप, इसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा सिंध रेंजर के ऊपर, क्योंकि सिंध रेंजर के कॉल लेटर स्टॉप हो गए। कितने यूट्यूब पे वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं, भी कल आएंगे परसों आएंगे, सब फ्रॉड है, फेक है, व्यूज़ और लाइक ले रहे हैं। बाकी सिंध रेंजर के लेटर जो है आखिरी डेट जो है वो 15 तारीख तक है, उसके बाद खामोशी है, बिल्कुल खलास है। इसलिए आप लोग भूल जाएं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, और ये अपना हदिया समझ के या आप सदका जारी समझ के मेरी जो वीडियो होती है उसको शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं जो फ्री हर चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। तो मेरी जो वीडियो है वो ज़रूर शेयर किया करें, जो मैं नेकी का काम कर रहा हूँ। ये एक स्वभाव ही है ना, मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ, मैं मतलब अल्लाह के राह पे मैं अल्लाह के वास्ते के साथ सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे पाकिस्तानी लोग हैं, जो मेरे 2 स्टूडेंट हैं या पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, BA MA वाले धक्के खा रहे हैं, उनको थोड़ी जॉब मिल जाए। इसलिए ये वीडियो मेरी ज़रूर शेयर किया करें, सदका समझ के शेयर कर दिया करें, अपने माँ बाप की ऊपर सदका समझ के शेयर कर दिया करें। वीडियो को मेरी शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। हर कमेंट्स के मैं जवाब देता हूँ, और जो मेरे दोस्त मुझे नीचे लिखते हैं ये वीडियो फेक है, उनका मैं दिल से मोहब्बत उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो कुछ तो लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं, आप लिखते रहें, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोग इतना नीचे वीडियो को नीचे लिखते तो अभी फेक वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे भाई हैं और मेरे दोस्त हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, माँ बाप की दुआएं लें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हिम्मत नहीं हारनी, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।